अक्सर नशा व्यक्ति को वैश्य बना देता है। नशे की हालत में व्यक्ति अपना आपा खो देता है और वो उस अंजाम तक पहुंच जाता है जो कि कभी सपने में भी नहीं सोच सकता। ऐसा ही एक मामला सामने आया है इंदौर के सदर बाजार थाना क्षेत्र में, जहां एक पिता ने अपनी नाबालिग बेटी के साथ ही छेड़छाड़ की और घटना को अंजाम दिया। हालांकि बेटी की शिकायत के बाद पिता के खिलाफ पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए मामला पंजीकृत कर लिया है। इंदौर के सदर बाजार थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति पर नशा इतना ज्यादा हावी हो गया कि वह उस नशे में अपनी मर्यादा तक भूल गया। नशेड़ी पिता ने नशे की हालत में अपनी 2 बेटियों के साथ ही गलत हरकतें करना शुरू कर दी। हालांकि बेटियां करती भी क्या, कुछ साल तक तो अपने पिता की इस हैवानियत को वह सहती रही, लेकिन जब पानी सर से ऊपर जाने लगा या कहें कि बेटियों का अपने पिता पर से भरोसा उठ गया, तो दोनों बेटियों ने, जिसमें एक नाबालिग है, सीधे सदर बाजार थाने पर जाकर पिता के ही खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। उस दौरान पुलिस ने आरोपी पिता पर गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया है। हालांकि इस तरह की घटनाएं बेटी और पिता के रिश्ते को शर्मसार कर देती है। जब सगा पिता ही अपनी नाबालिग बेटी के साथ में छेड़छाड़ करने लगेगा तो फिर बेटियों का संरक्षण कौन करेगा। यह घटना थाना सदर बाजार क्षेत्र की है, जिसमें कि मराठी मोहल्ला में रहने वाला एक सचिन नामक व्यक्ति अपने 2 पुत्रियां, जो उसकी जिसमें एक नाबालिग पुत्री भी है, उनके साथ शराब के नशे में छेड़खानी लगातार करता आ रहा था, जिससे दोनों ही बहनें परेशान थीं। और उक्त शराबी पिता की हरकतों से जब वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, तब उनके द्वारा थाने पे संपर्क किया गया और अपनी व्यथा सुनाई, जिस पर पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए यथोचित धाराओं में आरोपी के विरुद्ध, शराबी पिता के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया है और उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया। सर, कितने समय से पिता उसके साथ में इस तरह से छेड़छाड़ कर रहा था या किसके द्वारा इसने शिकायत की है कि घर का पारिवारिक मामला रहता है? हाँ, नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा। ऐसे मामले में जबकि पारिवारिक पृष्ठभूमि हो, जिसमें पिता ही इस तरह के हरकतों में यदि संलग्न रहता है, तो उसकी रिपोर्ट में विलम्ब होते ही हैं। कहीं घर के दबाव या अन्य चीज़ें भी सामने आती हैं। यहाँ भी पीड़ित जो बालिकाएं हैं, उनके द्वारा काफ़ी सहन करने के बाद ही थाने पर रिपोर्ट की गई। यह सिलसिला लगभग 1 वर्ष से चल रहा था और पीड़िताओं के द्वारा जैसे ही पुलिस से संबंध में संपर्क किया गया और घटनाक्रम बताया, इसमें हमने प्रभावी कार्रवाई की है।